अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे कंप्यूटर साइंस का क्लास का 9 का जो पेपर है वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा, जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको आप ये तमाम पूरा पेपर याद कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको जो पेपर है वो पूरा या कम से कम 70 to 80% इंशाअल्लाह हो जाएगा। और ये तमाम टॉपिक सब ज़रूर याद कर लें पेपर से पहले, और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी ज़रूर आप याद कर लें। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं मैंने आपसे ये शेयर करूँगा, तो आप ये ज़रूर तमाम टॉपिक ज़रूर याद कर रहे हैं अपने बाकी सिलेबस के साथ ही। तो अब से मैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी डिस्कस करूँगा और क्वेश्चन आपको बताऊँगा, थोड़ा बहुत इतना हो सके मैं समझा भी दूँगा आपको किस चैप्टर में है वो तमाम जो है वो डिस्कशन आपसे मैं करूँगा। ओके, तो पहला सवाल जो ट्रू है, मतलब पहले जो MCQs का सवाल होता है, दूसरा इसका क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन टेक्स्ट एंटरिंग एंड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। टेक्स्ट एंटरिंग हम किसे कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग वगैरह। अब इसके अलावा जितने भी डिवाइस हैं तो वो डिफाइन आपको करने हैं। इसके अलावा बाकी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में एक नोट लिखा है, एक नोट का क्वेश्चन क्या है, चारों में से 5 बल्कि 4 हैं, तो ये चारों अब ज़रूर याद कर लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोट्स, डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह। ओके, इसके बाद जो चौथा सवाल है, राइट द यूज़ ऑफ दिस स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, USB फ्लैश डिस्क, SD कार्ड, इसका यूसेज आप बता दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड प्रोसेसर क्या है, वाटरमार्क का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद छठा जो है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। और इसके आगे जो अगला सवाल है, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस, एम्पलीफायर, राउट, स्विच, हब वगैरह, इनके क्या फंक्शंस हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैमिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट, और व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। ये चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ प्रेफर्ड और फ्लैट फाइल सिस्टम, मतलब फ्लैट फाइल सिस्टम। अब डेटाबेस क्यों फ्लैट फाइल से, मतलब इससे क्यों पहले प्रेफर करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट, ये चैप्टर नंबर 7 का सवाल है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिलेशनशिप इन डेटाबेस। डेटाबेस में हम रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हैं, 3 फ़ायदे बता दें। और डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ERD बिजनेस, ही भी इम्पोर्टेंस क्या है ERD बिजनेस, ही चैप्टर नंबर 7 का सवाल है। इस तरीके से लिस्ट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन की इनके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एनी 5 HTML टैग्स, ये है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है 7 चैप्टर का है, और क्वेश्चन नंबर 12 6 चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर इमेज डिस्प्लेड इन एन HTML पेजेस, ये चैप्टर नंबर 6 में है। इस तरीके से 14 जो है, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये तमाम डिफरेंसेस आप ज़रूर याद कर लें। ठीक है, इनमें से इंशाल्लाह कोई ना एक तो ज़रूर, इंशाल्लाह एक दो तो लग ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सेक्शन सी में एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और ड्रॉ टेबल ऑफ जनरेशन बनाना है। गाइडेड मीडिया और अन गाइडेड मीडिया जो है ये ज़रूर आप याद कर लें, इसकी टाइप्स भी याद कर लें। माइक्रो प्रोसेसर के जो है कंपोनेंट्स के साथ याद कर लें। इसके अलावा नेटवर्क टोपोलॉजी याद कर लें, और एक्सप्लेन एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, ये चैप्टर नंबर 7 का है, वो पूरा सवाल याद कर लें। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज, ये याद कर लें। इसके अलावा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एनी 6, ये तमाम चैप्टर नंबर 6 का सवाल है, अभी भी साथ में याद कर लें। चलिए पूरा पेपर आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको पेपर अच्छा खासा लग सकता है, और इंशाल्लाह आपका पेपर ही पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, hafiz irfan speaks@gmail.com।